हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो है फार्माकोलॉजी। खासकर फिशरीज़ के अंदर हम जो भी टॉप क्वेश्चन बनते हैं फार्माकोलॉजी के रिलेटेड आज हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो फार्माकोलॉजी है ये होता क्या है। देखिए, जो फार्मा है इसका मतलब होता है ड्रग्स और लॉगस का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, अब जो फार्माकोलॉजी हो गया इसका मतलब होता है द स्टडी और साइंस ऑफ ड्रग्स। क्योंकि जिस तरह से ह्यूमन बींग्स या कोई भी एनिमल बीमार होता है तो इसी तरह से जो फ़िश है फ़िश भी बीमार हो जाती है और फ़िश के लिए भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो इसीलिए हमें फार्माकोलॉजी ऑफ फिशेस भी पढ़ना है। इससे भी कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, देखो जी, फार्माकोलॉजी इट इज़ द साइंस ऑफ ड्रग्स डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। फार्माकॉन ग्रीक वर्ड है फॉर ड्रग्स एंड लॉगस ग्रीक वर्ड है फॉर साइंस। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ द एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन लिविंग सिस्टम। ओके, it includes physical and chemical properties, biochemical and physiological effect, mechanism of action, therapeutics use and adverse effects of drugs. ओके, ये है किसके बारे में? ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखते हैं फार्माकोलॉजी की। हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस का नाम आपने सुना होगा। ये एक ग्रीक फिजिशियन थे। इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ठीक है ना। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रिकॉग्नाइज डिजीज एज एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ बॉडी। ही इंट्रोड्यूस यूज ऑफ मेटेलिक साल्ट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो हिप्पोक्रेटस जो है इसको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। ये पहले पर्सन है जिन्होंने डिजीज़ को एक एबनॉर्मल डिजीज़ का कहा कि एबनॉर्मल रिएक्शन होती है बॉडी के अंदर, और इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था मेटेलिक साल्ट किसके लिए? बहुत सी ट्रीटमेंट्स डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद हम देखें डायकोइड्स आए, क्लैडिस गैलिन आए, पैरासिलस आए। तो अब देखो जो पैरासेल्सस थे, पैरासेल्सस एक स्विस स्कॉलर और एल्केमिस्ट थे जिनको ग्रैंडफादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहा जाता है। जो पैरासेल्सस हैं इनको ग्रैंडफादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहा जाता है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे इसके मेन जो पॉइंट बनते हैं फार्माकोलॉजी के ऊपर। हम फार्माकोलॉजी के ऊपर जो टॉप 100 क्वेश्चन बनता है वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखो, जिस तरह से आपके स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन है फुलर्स अर्थ। अब ये फुलर्स अर्थ इज़ यूज्ड एज एन एक्वाकल्चर ड्रग। मेनली फुलर अर्थ जो है ये एक ड्रग है जो कि ट्रीटमेंट फॉर पॉइजनिंग, डिकॉन्टामिनेशन, क्लीनिंग एजेंट जो है ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब जो फुलर अर्थन है ये क्या होता है? ये कंसिस्ट ऑफ प्राइमरली ऑफ हाइड्रोस अल्मोनियम सिलिकेट्स। इसके अंदर जो क्ले मिनरल्स होते हैं जिस तरह कैल्साइट है, डोलोमाइट है, कोर्ड्स है, वो इसके अंदर होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बताना है इसका जो मेन पर्पज़ है, मेन इसका जो ड्रग्स है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? वो होता है टू रिड्यूस एग एडिशन। टू रिड्यूस एग एडिशन के लिए ये इस्तेमाल होता है फुलर अर्थ। उसके बाद क्वेश्चन ये क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ मेलाचाइट ग्रीन। यहाँ मेलाचाइट ग्रीन पर 1 लीटर फॉर्मलिन इन ल्यूटेक्सिमर मिक्सचर इज। देखो, जो मेलाचाइट ग्रीन है ये एक एंटी माइक्रोबियल है जो कि एक्वाकल्चर के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है ट्रेडिशनली जो मेलाचाइट ग्रीन है वो यूज़ होता है डाइज के अंदर, सिलिक के अंदर। डाई जिसको हम सिलिक के अंदर डाई करते हैं, लेदर के ऊपर करते हैं, पेपर के ऊपर करते हैं, वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 3.3 ग्राम। फिर क्वेश्चन क्या है? मेडिसिन्स दैट वर्क्स इम्पेयरिंग द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम्स। अब जो ऐसे मेडिसिन्स जो वर्क करते हैं इम्पेयर द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है एंटी हेलमिंथिक्स। क्या कहा जाता है? एंटी हेलमिंथिक्स कहा जाता है। ये ग्रुप ऑफ एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स होते हैं जो एक्सपेल करते हैं पैरासाइट वॉर्म्स जिस तरह हेलमिंथिस है एंड अदर इंटरनल पैरासाइट फ्रॉम दी बॉडी। यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे ऑप्शन दूसरा है न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि डेरिवेड फ्रॉम फूड सोर्स विद एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट।
और जो एंटी मेटाजोल होते हैं ये एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं, ट्रीटमेंट मेनी पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। उसके बाद यहाँ पे है एंटीबायोटिक। आप जानते हैं जो एंटीबायोटिक होते हैं दैट फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेपोनिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस प्लांट। अब देखो जो सेपोनिन है ये क्या करता है, डिक्रीज ब्लड लिपिड्स, लोअर कैंसर रिस्क, प्लांट्स से ड्रिव होता है हुआ है, ठीक है ना। बट दे हैव आल्सो बीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरीन ऑर्गेनिज्म सच एज सी क्यूकम्बर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट से है, तो कुछ एक्सटेंट तक ये भी है कि सी क्यूकम्बर से भी ये हमें मिलता है। तो इसका जो नाम जो निकला हुआ है सेपोनिन का वो है सोप वोट प्लांट। कौन सा, सोप वोट प्लांट जो है वहाँ से इसका जो नाम है वो निकला हुआ है। जीनस सेपोनिन, फैमिली जो है कैरियोफाइलेसिया जो है इसके अंदर आता है। अब बात है यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है माहुआ। माहुआ ऑयल केक जो है ये एक डेरिवेटिव है प्लांट बैसिया लेटिफोलिया का, ठीक है ना। ये एक्सटेंसिवली यूज़ होता है फिश टॉक्सिकेंट कंपाउंड मैन्यूर इन इनलैंड एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ इंडिया। अब जो सेपोनिन है वन ऑफ द हीमोलाइटिक कंपोनेंट्स ऑफ महू ऑयल केक हैज़ ए लिथल इफेक्ट ऑन फिशेज। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, महू। डैश डैश एक्ट्स बाय अफेक्टिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एंटी मेटाजोल। क्या आएगा, एंटी मेटाजोल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्राइस्टिकल्स, ठीक है ना। न्यूट्राइस्टिकल्स कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो BHA है, BHA का जो है फुल फॉर्म है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, ठीक है ना। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट कंटेन्स ए कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। और न्यूट्राइस्टिकल्स आपको मैंने पहले भी बताया ये वो होते हैं जो कि डरेव होते हैं फूड सोर्स विद एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, डैश डैश इज द इनहिबिटर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। डैश डैश इज द इनहिबिटर। तो यहाँ पे कौन सा इनहिबिटर है, तो इसका ऑप्शन आएगा क्वाइनोलून्स। क्या आएगा, क्वाइनोलून्स। क्वाइनोलून्स जो है ये इसका आंसर है। क्वाइनोलून्स क्या है, ये टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं जो किल या इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को। ओके, तो जो क्वाइनोलून्स है ये क्या है, इनहिबिटर है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाइनोलून्स एंटीबायोटिक। यहाँ ऑप्शन में जो 4 दिए गए इनमें से बताना है कि जो क्वाइनोलून्स हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका जो आएगा वो आएगा नालिडिक्सिक एसिड। क्या आएगा, नालिडिक्सिक एसिड। ये फर्स्ट क्वाइनोलून्स एंटीबायोटिक है जो कि अप्रूव हुआ था 1963 के अंदर। कब हुआ था, 1963 के अंदर ये अप्रूव हुआ था। इनहिबिटर ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, यहाँ पे बताना है कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का इनहिबिटर कौन सा है, ये है पॉलीमैक्सिन्स। पॉलीमैक्सिन्स जो है ये इनहिबिटर है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का। आइडेंटिफाई द नाइट्रोफुरान डेरिवेटिव्स व्हिच इज यूज्ड एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट अगेंस्ट फिश डिजीजेज। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा, ऑप्शन यहाँ पे बहुत से दिए गए हैं, तो इसका जो मेन आंसर है वो क्या है, इसका आंसर आएगा नेफ्रोप्रिनोल, ठीक है ना। नेफ्रोपायरिनोल जो है इसका सही आंसर है। ड्रग यूज्ड अगेंस्ट विरलिंग डिजीज। अब जो विरलिंग डिजीज है उसके लिए ड्रग कौन सा यूज होता है, ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। आप जानते हैं जो विरलिंग डिजीज होता है कॉज्ड बाय ए माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट फ्रॉम यूरोप मैक्सोबोलस सेरिब्रेलिस। ओके, आप जानते हैं यहाँ आपने इतना पढ़ा है, क्वेश्चन आ भी सकता है कि आप बताइए कौन काज करता है, मैक्सोबोलस सेरिब्रेलिस जो है ये काज करता है। तो जो ड्रग्स है, कौन सा ड्रग्स उसको यूज़ होता है, वो होता है फिराजोलिडोन, ठीक है ना। फिराजोलिडोन जो है ये ड्रग इसके अगेंस्ट यूज़ होता है। ए वाइडली यूज्ड प्रोबायोटिक, यहाँ पे बताना है कौन सा वाइडली यूज्ड प्रोबायोटिक है, वो है लैक्टोबैसिलस। क्या है, लैक्टोबैसिलस जो है ये वाइडली यूज्ड प्रोबायोटिक है। आइडेंटिफाई द अमाइनो स्टिमुलेंट्स यूज्ड इन इम्प्रूविंग फिश हेल्थ। तो इसका आंसर आएगा ग्लूकेन्स भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेमिनेरिन भी करते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन्स भी करते हैं। तो ऑल ऑफ दी वो जो है इसका आंसर आएगा। द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर ड्रग्स टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज बाई। अब मोस्ट कॉमन क्या मेथड है, वो है पैसिव डिफ्यूजन। क्या है, पैसिव डिफ्यूजन जो है ये मोस्ट कॉमन मेथड है ड्रग्स टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। मिंथॉल इज ए टाइप ऑफ।
अब जो मिंथॉल है वो कौन सी टाइप है? मिंथॉल जो है ये एक इसका आएगा एनेस्थेटिक, ठीक है ना, ये एनेस्थेटिक है, एनेस्थेटिक टाइप है। मिंथॉल जो है ये एनेस्थेटिक टाइप है। विच वन इज़ यूज्ड एज हार्मोन, यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन से जो ऐसी टैबलेट्स हैं या ऐसे कोई मेडिसिन हैं जो एज ए हार्मोन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो आप जानते हैं ओटेडॉज ये तो हार्मोन है ही है, तो इसमें हम क्या प्रॉब्लम है, या सोमैटोपेट्रोन जो है ये भी ऑलरेडी है। अब जो वेनोमाइसिन जो है, वेनोमाइसिन जो है इसका आंसर आएगा क्योंकि एक एंटीबायोटिक है, ये एज ए हार्मोन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अमॉन्ग दीज विच वन इज़ द ऑड वन, यहाँ पे बताया गया कि बताना है कि हमें कौन सा इसमें ऑड वन है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें नियोमाइसिन की या कैनामाइसिन की या एमिकामाइसिन की, एमिकामाइसिन, कैनामाइसिन, नियोमाइसिन, ये जो तीन हैं, ये तीन आते हैं, इनको हम कहते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। क्या कहते हैं? अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं। और रही बात एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन को हम कहते हैं मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना, ये नेचुरली फीड इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? एरिथ्रोमाइसिन जो है इसका आंसर आएगा। ये जो है ऑड वन है, ये इनके साथ मिलता जुलता नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्रोगॉड क्या है? मैक्रोगॉड क्या है? क्वेश्चन है मैक्रोगॉड क्या है। देखिए जो माइक्रोगॉड है ये नेचुरली फीड इंग्रेडिएंट है, ठीक है ना, ये जो नेचुरली फीड इंग्रेडिएंट होता है। अब मार्केट के अंदर जो ग्लूकेन है, ग्लूकेन माइक्रोगॉड है जो कि हम एक्वाकल्चर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। डिजीज काज्ड बाय फंगल इज कॉल्ड, आप जानते हैं इनमें से कौन सी जो डिजीज़ है जो फंगल से होती है? इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा माइकोसिस। क्या आएगा? माइकोसिस डिजीज़ जो है ये फंगल डिजीज़ है, फिशेस के अंदर ये होती है। ए टॉक्सिन और रिलीज बाय फंगस विच अफेक्ट लिवर, वो कौन सा टॉक्सिन है? उस टॉक्सिन का नाम है हिपैटोटॉक्सिन। क्या है? हिपैटोटॉक्सिन जो है इसका ऑप्शन आंसर है। फॉलोइंग विच जेनरा इज काज्ड फंगस डिजीज, या ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, हमें ये बताना है कौन सा जेनरा है जो काज करता है फंगस डिजीज। देखो जो सेप्रोलेजनिया है ये भी करता है, एफेनोमाइसिस भी करता है और अकाइला भी कहता है। तो ऑल ऑफ द इवो जो है इसका आंसर आएगा। फॉलोइंग इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग्स, फॉलोइंग IV एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फास्टेस्ट टू, तो किसके लिए हम करते हैं? लिवर, किडनी एंड ब्रेन। लीवर, किडनी एंड ब्रेन के लिए हम IV जो है इंट्रावेस्कुलर ड्रग्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जल्दी जल्दी। ओके, फंगल टॉक्सिन्स आर आल्सो कॉल्ड एज, अब जो फंगल टॉक्सिन्स हैं इनको क्या कहा जाता है? फंगल टॉक्सिन्स को क्या कहा जाता है? ये माइकोटॉक्सिन भी कहते हैं और हिपैटोटॉक्सिन भी कहते हैं। मेलाचाइड ग्रीन यूज्ड अगेंस्ट फंगस स्पीशीज, ये है सेप्रोलेजनिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। परमानेंटली चार्जड अमाइंस फॉर्म, जो परमानेंटली चार्जड अमाइंस हैं वो क्या बनाते हैं? परमानेंटली चार्ज अमाइंस जो हैं वो बनाते हैं क्वाटर्नरी अमाइंस। क्या बनाते हैं? क्वाटर्नरी जो अमाइंस हैं वो बनाते हैं। अवेलेबल फॉर ट्रांसडर्मल ड्रग्स डिलीवरी, अवेलेबल फॉर ट्रांसडर्मल ड्रग्स डिलीवरी, तो इसमें जो क्या है फेंटनाइल है, कोपोलोमाइन है या नाइट्रोग्लाइसरीन है, ये ऑल ऑफ दिस जो है इसका ऑप्शन आएगा। सेप्रोलेजनिया बिलोंग्स टू द क्लास, जो सेप्रोलेजनिया है ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? तो ये करता है ओमोसाइड से। किससे? ओमिसाइड्स जो है इस क्लास से ये बिलोंग करता है। ड्राइविंग फोर्स इन ड्रग्स मूवमेंट इन एक्वस डिफ्यूजन मॉडल, तो इसके अंदर कौन सी आती है? ड्रग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कौन सा आता है? ड्रग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है इसका आंसर आएगा। यूज्ड एज एन एल्जीसाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ अल्गर ब्लूम इन फिश पॉन्ड, तो ये है CuSO4 कॉपर सल्फेट। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एक्वाकल्चर एज एन एल्जीसाइड्स, मोस्ट कॉमनली यूज कौन सा जो होता है एल्जीसाइड जो हम एक्वाकल्चर के अंदर इस्तेमाल करते हैं? इसका आंसर आएगा कॉपर। क्या आएगा?
कॉपर जो है इसका आंसर आएगा। कॉमन फंगस दैट अफेक्ट फिश एग्स, कॉमन फंगस कौन सा है जो अफेक्ट करता है फिश एग्स को, ये इसका आंसर आएगा सैप्रोलेजनिया। कौन सा आएगा? सैप्रोलेजनिया। बायोलॉजिकल बैरियर इंक्लूडिंग ऑल एक्सेप्ट, जो बायोलॉजिकल बैरियर है इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, सिर्फ रीनल ट्यूब्यूल्स को छोड़ के जो बाकी सेल मेम्ब्रेन है, कैपिलरी वॉल है, प्लेसेंटा है, तो उनको क्या करता है, ये बायोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है ना। रीनल ट्यूब्यूल जो है ये बायोलॉजिकल बैरियर नहीं है, सेल मेम्ब्रेन, प्लेसेंटा, जो कैपिलरी वॉल है, ये जो है ये बायोलॉजिकल है। फार्माकोडायनामिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फॉलोइंग, ये आएगा मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। कॉपर सल्फेट यूज व्हेन अल्कलिनिटी रेंज इज, कॉपर सल्फेट हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब अल्कलिनिटी रेंज कितना होता है जब हम कॉपर सल्फेट करते हैं? जब 15 to 200 ppm जो होगा, ये कॉपर सल्फेट हम इस्तेमाल करते हैं जब अल्कलिनिटी जो होती है इतनी होती है, ठीक है। ल्यूटिक्स मायर मिक्सचर इज मिक्सचर ऑफ, अब ये ल्यूटिक्स मायर मिक्सचर है, ये किसका मिक्सचर होता है? ये मिक्सचर होता है मेलाचाइट ग्रीन एंड फॉर्मलिन का, मेलाचाइट ग्रीन एंड फॉर्मलिन का ये मिक्सचर होता है। डोज ऑफ ल्यूटिक्स मायर मिक्सचर यूज्ड इन, इसका आंसर आएगा 15 ppm। अमाउंट ऑफ मेलाचाइट ग्रीन इन 1 लीटर फॉर्मलिन टू प्रिपेयर ल्यूटिक्स मायर, तो इसका आंसर आएगा 3.3 ग्राम। irreversible interaction of an antagonist with a receptor is due to covalent bonds, ठीक है। irreversible interaction of an antagonist with a receptor is due to covalent bond। फिर है जी एनेस्थीसिया मीन, अब एनेस्थीसिया का क्या मतलब होता है? आप जानते हैं एनेस्थीसिया का क्या मतलब होता है? एनेस्थीसिया का मतलब होता है विदाउट परसेप्शन ऑफ इनसेंसिबिलिटी। देखो जब किसी का ऑपरेशन किया जाता है, मींस किसी की सर्जरी की जाती है, तो सर्जरी के टाइम ऐसा होता है कि एनेस्थीसिया का डोज दिया जाता है ताकि उसको जब सर्जरी हो उसको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। मतलब उसको ऐसा ना लगे कि उसके साथ कुछ हो रहा है, तो उसकी जो बॉडी है वो पूरी सुन की जाती है ताकि उसकी बॉडी को जहाँ मर्जी टच करें, जहाँ मर्जी है वो इंजेक्शन लगाएं, चीर फाड़ करें, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो एनेस्थीसिया का ड्रग्स इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उसको कोई पता ना लगे कि हम सर्जरी कर रहे हैं या और कुछ उसको डोज दे रहे हैं। फुल फॉर्म ऑफ MS222 इज़, अब MS222 की जो है फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे आंसर आएगा मिथाइल सल्फोनेट ट्राइकेन। मिथाइल सल्फोनेट ट्राइकेन को हम MS222 भी कहते हैं। कॉमनली यूज्ड एनेस्थीसिया इन एक्वाकल्चर इज, अब जो कॉमनली यूज्ड एनेस्थीसिया एक्वाकल्चर के अंदर कौन सा है? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? MS222, ये कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं। What term is used to describe a decrease in responsiveness to a drug which develops in a few minutes? तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन यहाँ पे है, इसका आंसर आएगा टैचीफिलैक्सिस। टैचीफिलैक्सिस जो है इसका सही आंसर है। If an agonist can produce submaximal effects and has moderate efficacy, it is partial agonist। क्या है? partial agonist जो है इसका आंसर है। during induction time the fish initially becomes hyperactive। क्या आएगा? hyperactive। A change in breathing rate in fish is the most obvious indicator of, a change in breathing rate in fish is the most obvious indicator of our exposure। क्या आएगा? our exposure। MS222 and benzokines are, MS222 and benzokines are, ये फैट सोल्यूबल होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? ये फैट सोल्यूबल होते हैं। The stage of anesthetics for reduced motion and breathing is called, the stage of
एनेस्थेटिक्स फॉर रिड्यूस्ड मोशंस एंड ब्रीदिंग और कॉल्ड, इसको हम कहते हैं सीडेशन। क्या कहते हैं स्टेज को? सीडेशन जो है इस स्टेज का नाम है। द स्टेज when partial loss of equilibrium and no reaction towards stimuli is called as, उसको हम कहते हैं एनेस्थीसिया। क्या कहते हैं? एनेस्थीसिया। During recovery great care should be taken because of, during recovery great care should be taken because of minimize stress and prevent mortality. The second messenger of G protein coupled मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। अब जो है इसका आंसर क्या आएगा? इसका जो आंसर है वो है CMP, ठीक है ना, साइक्लिक मोनोफॉस्फेट। These fishes respond to lower concentration of anesthetics. These fishes respond to lower concentration of anesthetics. वह है cold water species. MS222 can lower the pH of water. क्लो ऑयल मेनली कंटेन्स, अब जो क्लो ऑयल है उसके अंदर ज़्यादा क्या होता है? यूगिनॉल जो है इसके अंदर ज़्यादा होता है। डोज रिक्वायर्ड फॉर MS222 इज, डोज रिक्वायर्ड फॉर MS222 इज, ये है 100 ppm. Anesthesia are used during transportation of fish to, anesthesia are used during transportation of fish to reduce metabolic activity. यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ हम ऐसा नहीं है कि हम एनेस्थीसिया जनरली दे रहे हैं, और हम एनेस्थीसिया जनरली देते तो हम यहाँ पे या फिर हम आफ्टर सर्जरी देते तो उसमें क्या आएगा? रिड्यूस मोर्टेलिटी या रिड्यूस स्ट्रेस। यहाँ बात हो रही है ट्रांसपोर्टेशन में हम जब एनेस्थीसिया देते हैं ताकि जो उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो रिड्यूस हो जाए। MS222 जो है स्टॉक सोल्यूशन इज बफर्ड विद, अब MS222 जो है ये बफर्ड विद सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। विच वन ऑफ दिस इज नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट? देखो एस्प्रिन जो है ये प्लांट से होता है, आप जानते हैं डाइगोक्सिन भी है, मॉर्फिन आप जानते हैं गांजा वो प्लांट से होता है, लेकिन जो पेनिसिलिन है ये प्लांट से नहीं होता है। अब जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि 1928 के अंदर जो डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, ठीक है ना, डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो हॉलीडे उनको छुट्टी हो गई थी उस टाइम, तो उन्होंने देखा कि एक मोल्ड ग्रो कर रहा है पेट्री डिश के अंदर, तो उसके ऊपर पेट्री डिश के ऊपर, तो वहाँ पे जो स्टेप्लोकोकस बैक्टीरिया है उसको उसने देखा और उसने नोटिस किया वहाँ पे कि जो मोल्ड जो है वो प्रिवेंट कर रहा है बैक्टीरिया को अराउंड इट फ्रॉम ग्रोइंग। तो उसने आइडेंटिफाई किया जो मोल्ड प्रोड्यूस्ड सेल्फ डिफेंस केमिकल, तो मोल्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है सेल्फ डिफेंस केमिकल जो कि किल करता है बैक्टीरिया को। वहाँ से जो डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उन्होंने ये डिस्कवर किया पेनिसिलिन को। ओके, उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थेरेप्यूटेंट बिसाइड एक्टिंग एज एन एंटीबायोटिक। यहाँ जो ऑप्शन है, ऑप्शन में सिपेलोस्प्रिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, वेनकोमाइसिन है, नेफ्रोप्रेनोल है। तो ये जो ऑप्शन है ये दिए गए हैं, हमें ये बताना है कौन जो है यहाँ पे जो यहाँ पे है वो थेराप्यूटेंट है, ठीक है ना, क्या है? थेराप्यूटेंट है, तो इसका आंसर आएगा डी पॉट। क्या आएगा? डी पॉट। और जो नेफ्रोप्रेनोल है ये क्या है? ये थेराप्यूटेंट है जो कि एंटीबायोटिक जो है ये एक्ट करता है। व्हाट फिनोमिना कैन ऑकर इन केस ऑफ यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सिनर्जिज्म, ठीक है ना, सिनर्जिज्म जो है ये इसका ऑप्शन है, आंसर है, ठीक है ना। फिर है जी थेरेप्यूटिक्स इंडेक्स TI,
थेरेटो जो है इंडेक्स है ये क्या है, ये होता है ए रेशियो यूज्ड टू इवैल्यूएट द सेफ्टी एंड यूजफुलनेस ऑफ ए ड्रग फॉर इंडिकेशन। ये होता है TI थेरेप्यूटिक इंडेक्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वाइडली यूज्ड इन एक्वाकल्चर। यहाँ पे बताना है कौन जो है सबसे ज़्यादा जो है ये यूज़ होता है एक्वाकल्चर के अंदर, वो आएगा ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो है ये वाइडली यूज़ होता है एक्वाकल्चर के अंदर। फिर है जी सल्फामेराजीन इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट। अब हम सल्फामेराजीन की बात करें, ये इफेक्टिव अगेंस्ट किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है बहुत इफेक्टिव होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, डोज ऑफ रोमिट। रोमिट का जो डोज है ये कितना होना चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊँ आपको जो रोमिट है ये होता क्या है। देखो जो रोमिट है ये कैट फिशेस, सैल्मन और ट्राउट को ये जो है ये डोज दिया जाता है। ये डोज किस लिए दिया जाता है, क्योंकि पहले हम देखते हैं इस डोज के अंदर होता क्या है। देखो इस डोज के अंदर एक होता है सल्फा डाइमिथोक्सिनिन, दूसरा होता है इसके अंदर ओर्मिटोपरिम, ठीक है। और ये क्या काम करता है, ये कंट्रोल करता है, आपने नाम सुना है फरनक्लोसिस, ठीक है ना। जो फरनक्लोसिस डिजीज़ है जो सैल्मोनिड्स के अंदर खासकर ट्राउट और सैल्मन के अंदर होती है, वो किसकी वजह से होती है, वो होती है एरोमिनास सैल्मोनिसीडिया की वजह से होती है। तो ये डोज ऑफ हमें ये बताना है, ये डोज ऑफ जो रोमिट्स है ये कितना होना चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 50 mg पर kg। 50 mg पर kg जो है इसका आंसर है। द एनेस्थेटिक इफेक्ट ऑफ द एजेंट्स ऑफ शॉर्ट एंड इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कैन नॉट बी प्रोलॉन्ग्ड बाई एडिंग। The anesthetic effect of the agent of short and intermediate duration of action cannot be prolonged by adding। तो ये क्या ऐड करते हैं हम, डोपामाइन। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, ये नॉन रिड्यूसिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं ये नॉन रिड्यूसिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्लांट एक्सट्रैक्ट। देखो मॉर्फिन जो है ये प्लांट है, क्विनीन भी है, डेगोक्सिन भी है, लेकिन जो इंसुलिन है आप जानते हैं जो इंसुलिन है ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट नहीं होता है, ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट नहीं होता है। आप जानते हैं जो पेनक्रियास होता है, ह्यूमंस का पेनक्रियास जो होता है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन दो हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। यहाँ पे हमें पिक करना है ऑड वन आउट, ठीक है। अब देखो जो एच एक्टिविटी है, गाबा है, मिक है, ये आते हैं एक, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें EDTA, ये अलग होता है। विच वन इज नॉट इन एंटी हेलमिंथिक्स। एंटी हेलमिंथिक्स क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं जो हेलमिंथ्स को ख़त्म करें, ठीक है ना। जो ऐसे पैरासाइट्स जो फिशेस के अंदर या ऊपर हो उनको ख़त्म करें, उनको हम क्या कहते हैं, एंटी हेलमिंथस। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है यहाँ पे मेबेंडाजोल है, फेबेंडाजोल है, प्रेज़ोक्विंटिल है, लेकिन यहाँ जो इसका आंसर आएगा वो आएगा फ्यूमेगलिन, ठीक है। फ्यूमेगलिन जो है इसका सही आंसर आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एंटीबायोटिक। यहाँ पे कौन सा जो है एंटीबायोटिक नहीं है। वेनोमाइसिन एंटीबायोटिक है, और मोनोबैक्टेरियन भी एंटीबायोटिक है, नियोमाइसिन भी एंटीबायोटिक है, लेकिन जो लैमिनेरिन जो है ये एंटीबायोटिक नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स। तो अगर हम बात करें मैलाथोन की, ये भी ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड है, मिथाइल पैराथ्यून भी है, डिफ्लोबेंजोरून भी है। अब कॉपर सल्फेट जो है ये जो है ये नहीं है, ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड ये नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी प्रोटोजोल। अब हमें एंटी प्रोटोजोल बताना है, इनमें से कौन सा जो है वो एंटी प्रोटोजोल है। इसका आंसर आएगा नाइट्रोएमिडाजोल जो है ये एंटी प्रोटोजोल है। विच फेज ऑफ टेस्टिंग इज फॉलोड विद द प्रेजेंटिंग टू द FDA फॉर अप्रूवल। तो ये कौन सा फेज होता है, थर्ड फेज।
विच इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, कौन सा जो है ये फंक्शन, विच इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, तो कौन सा जो है ये एंटीबायोटिक का फंक्शन नहीं है। देखो इंटरफेयर सेल्स वाल सिंथेसिस यस, इंटरफेयर न्यूक्लिक एसिड यस, इंटरफेयर प्रोटीन सिंथेसिस यस, इंटरफेयर हार्मोन सेक्रेशन नो, तो इंटरफेयर हार्मोन सेक्रेशन जो है ये फंक्शन नहीं है एंटीबायोटिक का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, तो जो आएगा आंसर वो है क्वाइनोलोन्स जो हैं ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। हाउ लॉन्ग डज द न्यू ड्रग प्रोसेस टेक प्लेस, 12 to 15 years, which is not polysaccharides, चैटोसन ये पॉलीसैचराइड है, लेंटिन्स भी है, मुरामाइल पेप्टाइड भी है, लेकिन जो बेकर यीस्ट है ये नहीं है, तो बेकर यीस्ट जो है ये पॉलीसैचराइड नहीं है। मेजॉरिटी 70% ऑफ द जू टेक्निकल एडिटिव्स आर बेस्ड ऑन, वो बेस्ड ऑन होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सिंथेटिक कंपाउंड्स यूज्ड इन जू टेक्निक्स एज अमाइनो स्टिमुलेंट्स, तो इसका आंसर क्या आएगा कि FK565 MDP लेविमाइसोल ऑल ऑफ द एबो। अमाइनो स्टिमुलेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट इज, अमाइनो स्टिमुलेंट्स जो है ये एक्सट्रैक्ट होता है प्लांट्स इज, ये आएगा ET। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग्स, तो यहाँ ऑप्शन यूज नीचे दिए गए हैं, इसमें आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइड इफेक्ट प्रोफाइल जो है ये पार्ट नहीं है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग्स का। टू कंट्रोल वाटर क्वालिटी पैरामीटर इन पॉन्ड वी यूज़, टू कंट्रोल वाटर क्वालिटी पैरामीटर इन पॉन्ड्स वी यूज़ EDTA। डोपामाइन एंटागोनिस्ट, और जो डोपामाइन एंटागोनिस्ट है वो क्या होते हैं, इसका आंसर आ गया यहाँ पे कौन है, ये जो डोपामिन जो है ये एंटागोनिस्ट है डोपामिन। फिर जी एनेस्थेटिक एजेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एनेस्थेटिक एजेंट होता है। टेट्रासाइक्लिन एक्ट एज, जो टेट्रासाइक्लिन है वो अमाइनो सुप्रेसिव एजेंट जो है इसको एक्ट करता है। नैरो स्पेक्ट्रम सब्सटेंस, और अब जो नैरो स्पेक्ट्रम सब्सटेंस हैं वो क्या होते हैं, वो उसमें क्या आएगा पेनिसिलिन। प्रोबायोटिक इम्प्रूव्स, अब जो प्रोबायोटिक है वो क्या इम्प्रूव करता है, इंटेस्टाइनल माइक्रोबियल बैलेंस, इंटेस्टाइनल माइक्रोबियल बैलेंस जो है उसको इम्प्रूव करता है। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव इज, अब जो एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव उसमें साल्ट आता है, फॉर्मिक एसिड आता है, जेंटिन वॉयलेट आता है, ऑल ऑफ दीज जो है इसका आंसर आएगा। सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स मेनली, अब जो सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो कैन नॉट हेल्प इन न्यूट्रलाइज पर ऑक्साइड। K-amino4 is good when pH is lower because K-amino4 does not break. Fungal derivatives amino stimulants is glucane. Pivotal toxicology trials for small molecules investigational new drugs requires 2 species. High dose of sedatives act as anesthetic agent. क्या आएगा, anesthetic agent. द सेंट्रल ड्रग लेबॉर्ट्री लोकेटेड एट, अब जो सेंट्रल ड्रग लेबॉर्ट्री है वो कहाँ पे लोकेट है, वो है कोलकाता के अंदर। ओके, पेपेन इज यूज्ड टू, अब जो पेपेन है यूज्ड टू इम्प्रूव द हैचेबिलिटी ऑफ एग्स। फूड फॉर प्रोबायोटिक क्या आएगा, प्रीबायोटिक्स। डैश इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अब जो ओरल इंजेक्शन है ये ओल्डेस्ट मेथड है किसका, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। मूवमेंट ऑफ ए ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड, ये क्या आएगा, इसका मतलब होता है एब्जॉर्प्शन। क्या आएगा, एब्जॉर्प्शन।
डैश डैश सर्व्स एज सेकंड मैसेंजर फॉर ए अल्फा 1 एड्रीनो रिसेप्टर। इसका आंसर आएगा IP3 एंड DAG। विच ऑर्गन कंटेन्स द एंजाइम सिस्टम्स इन्वॉल्वड इन द बायोट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स। तो ये आएगा लिवर। द डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए थेरेप्यूटिक इफेक्ट इन 50% ऑफ द पॉपुलेशन। ये आएगा ED50। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ड्राइव्ड फ्रॉम, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये कहाँ से ड्राइव होता है, ये हुआ है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसेस। लिक्विड पैराफिन इज ए, अब जो लिक्विड पैराफिन है वो क्या है, लिक्विड पैराफिन जो है ये मिनरल ऑयल है। ये क्या है, लिक्विड पैराफिन जो है ये मिनरल ऑयल है। कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग दैट इफेक्टिवली डिस्ट्रॉयज और एलिमिनेट्स द पैथोजन फ्रॉम द होस्ट। तो इसको हम कहते हैं थेरापेटिक डोज। क्या बोलते हैं हम, थेरापेटिक डोज। इन एल्कोलॉइड्स फ्रॉम एनिमल सोर्स, इसको हम कहेंगे एड्रेनलिन। ठीक है ना, एड्रेनलिन ये एक एल्कोलॉइड है जो कि एनिमल का सोर्स है। रेट थ्योरी ऑफ रिसेप्टर वाज डेवलप्ड बाय, अब जो रेट थ्योरी है रिसेप्टर की वो किसने डेवलप की है, WDM पैटर्न। रिमूवल ऑफ ए ड्रग एफिशिएंटली फ्रॉम द ब्लड इनटू द बाइल, ये आएगा हेपेटिक क्लियरेंस। फार्माकोलॉजिकली inactive compounds designed to maximize the amount of the active species that reaches its site of action। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्रोड्रग। The antagonistic effect that overcomes by increasing the concentration of the agonist। तो ये आएगा summutable antagonism। A widely used carrier for the basic drugs, ये है A1 acid glycoprotein। A full agonist effect per unit of pharmacon receptor complex has an intrinsic activity of, इसका आंसर आएगा 1.0। तो ये थे आज हमारे पास 100+ क्वेश्चन जो कि फार्मेसी पे थे। कौन कौन से ड्रग्स जो हैं इस्तेमाल